नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज ये अगला वीडियो आप लोगों के सामने है। इसके अंतर्गत आप लोग एक जिला एक उत्पाद को कवर करेंगे। इस योजना को कवर करने से पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश विशेष की श्रृंखला को कवर नहीं किया है, वो प्लेलिस्ट से जाकर उत्तर प्रदेश स्पेशल प्लेलिस्ट को कवर कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में आए आपसे वो गलत ना हो। क्योंकि अगर आप विगत परीक्षाओं के पैटर्न को देखेंगे तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न हैं अब वो ज्यादा संख्या में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल को निश्चित तौर पर कवर कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। एक जिला एक उत्पाद योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ODOP कहते हैं, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक बात याद रखिएगा, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा है, ये मूल रूप से जापान सरकार द्वारा 1979 में यानी 1979 में इसको प्रारंभ किया गया था, और फिर उसके बाद आगे थाईलैंड और वर्तमान समय में इस मॉडल को इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन ने भी अडॉप्ट कर लिया है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो मूल अवधारणा है या जो इसका मूल रूप है, ये किस देश द्वारा शुरू किया गया, तो आपका जवाब होगा जापान में 1979 में। आगे अगर हम इसको उत्तर प्रदेश में जो शुरू की बात करें कि उत्तर प्रदेश में इसको कब प्रारंभ किया गया, तो आपका जवाब होगा 24 जनवरी 2018 को। आप सभी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी 24 जनवरी को 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया। यानी आपको ये डेट और ईयर बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ यदि आपसे यह पूछा जाए कि एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस योजना को स्टार्ट किया गया, तो आपका सीधा जवाब होगा कि इसके माध्यम से जिले के जो छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योग है उनका विकास किया जा सके। इसके माध्यम से साथ ही साथ रोजगार के लिए इसमें स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो दी गई है कि इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जो वस्तुओं का निर्यात है उसमें भी वृद्धि किया जा सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष 5 लाख नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस श्रृंखला में जो पॉइंट टू द पॉइंट है उसी को आपके सामने दिया जाएगा। अब इस योजना के अंतर्गत आगे कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना काफी जरूरी है। अगर हम इस योजना को स्थापित करने के लिए वित्तीय पोषण की बात करें तो याद रखिएगा, केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत जो भी लोग अपनी इकाइयां स्टैब्लिश करना चाहते हैं उन योजनाओं के माध्यम से अपनी इकाइयों के लिए वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इन योजनाओं के माध्यम से जो कि केंद्र और राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं, आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो इकाई स्टैब्लिश करना चाहते हैं उसको वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है। एक बात और याद रखिएगा, यदि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए जो संस्था रिस्पॉन्सिबल है उनकी बात करें तो इसके लिए उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रदर्शनियां या मेले हैं उनका आयोजन किया जाएगा। यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेले या प्रदर्शनियां लगेंगी उनके लिए ये संस्थाएं रिस्पॉन्सिबल हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कंगना रनौत को, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला देखिए, आगे अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के क्रियान्वयन की बात की जाए तो इसका क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और इसके लिए इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्यात भवन लखनऊ में एक अलग से प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया और उस प्रकोष्ठ का क्या नाम रखा गया, ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रकोष्ठ। कहां पर, निर्यात भवन लखनऊ में। अगर हम इस प्रकोष्ठ में की बात करें तो इसमें अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के दिशा निर्देश में प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन निर्यात आयुक्त के नियंत्रण में ये ODOP प्रकोष्ठ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हम जिला स्तर पर इस योजना के अनुश्रवण की बात करें
तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक आधार पर इस योजना का अनुश्रवण किया जाएगा। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कभी कि ओडीओपी के अनुश्रवण के लिए जिला अधिकारी स्तर पर कब समीक्षा होती है, तो आपका जवाब होगा मासिक आधार पर। यदि कहा जाए कि राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन की अध्यक्षता में 2 माह पर इसकी समीक्षा होगी, और साथ ही साथ अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति द्वारा त्रिमासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी। यानी विभिन्न चरणों में जिला लेवल पर मासिक, प्रमुख सचिव लेवल पर 2 माह में, और अवस्थापना औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में त्रैमासिक स्तर पर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें योजना के अनुश्रवण के लिए जनपद स्तर पर जो नोडल अधिकारी वो उपायुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र बनाए गए हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है जिसको आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना होगा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अगर बजटी सहायता की बात की जाए तो इसकी बजटी सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ओडीओपी प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाती है। यानी बजटी सहायता किसके द्वारा? निर्यात आयुक्त के माध्यम से। यानी कि आपको इस चैप्टर में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अनिवार्य है उन पॉइंट को आपके सामने रखा जा रहा है। आइए देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। पहला नाम है अमरोहा का। अमरोहा में जिस उत्पाद को चिन्हित किया गया है वो है वाद्य यंत्र ढोलक। यानी अमरोहा में कौन सा उत्पाद है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत? तो आपका जवाब होगा वाद्य यंत्र ढोलक। अमेठी में कौन सा है? मुंज उत्पाद। याद रखिएगा अभी जो पीसीएस 2022 की प्रीलिम्स पेपर हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो भी प्रश्न विगत वर्षों में आए हैं उनको भी आपको पॉइंट आउट किया जाएगा, और साथ ही साथ इस पत्रिका के माध्यम से आपके जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपको। अगला है अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला और हार्डवेयर ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चिन्हित किया गया है। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, आगरा में चमड़े के उत्पाद को, आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। इटावा को वस्त्र उद्योग के जरिए। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो देखिए अभी आपने अमेठी में मुंज उत्पाद पढ़ा है, प्रयागराज में भी मुंज उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। अगर हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में जरी जरदोजी को, एटा की बात करें तो एटा में घुंघरू, घंटी और पीतल के उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया। औरैया में दुग्ध प्रसंस्करण को यानी देसी घी, कन्नौज में इत्र को, यह काफी फेमस भी है। कानपुर देहात में एल्युमिनियम के बर्तन, और कानपुर नगर पूछा जाए तो चमड़े के उत्पाद को, कासगंज में जरी जरदोजी को। और एक बात और याद रखिएगा, कासगंज में अभी आपने जरी जरदोजी देख लिया और अभी आपने जरी जरदोजी एक जगह और देखा है, कहां पर? उन्नाव में। ये देखिए इसी तरह रिकॉल करते रहिए, यानी जरी जरदोजी आपने कहां देखा? उन्नाव में देखा, और अभी आपने कहां देखा जरी जरदोजी? कासगंज में भी जरी जरदोजी देखा है। अगला है कुशीनगर। कुशीनगर में केले के रेशे से बने उत्पाद को, कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण यानी केला को। अगला है गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया। यदि आप गाजीपुर की बात करेंगे तो जूट वॉल हैंगिंग को, याद रखिएगा गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, गोरखपुर में टेराकोटा को, गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दाल, गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र। याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में क्या है? सिले सिलाए वस्त्र हैं। यदि हम चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। वहीं चंदौली में जरी जरदोजी को, अब देखिए जरी जरदोजी कहां कहां गया? उन्नाव में आपने देखा जरी जरदोजी, कासगंज में आपने देखा जरी जरदोजी, चंदौली में आपने देखा जरी जरदोजी, ठीक है, इतनी जगह आपने देखा। अगला है जालौन। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला, जौनपुर में ऊनी कालीन यानी दरी, झांसी में सॉफ्ट टॉयज, देवरिया में सजावटी उत्पाद, और पीलीभीत में बांसुरी। याद रखिएगा पीलीभीत में क्या है? बांसुरी है। अगला देखिए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण आंवला। अगर आप फतेहपुर की बात करेंगे तो बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन की चीजें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल की गई। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई से संबंधित, फिरोजाबाद में कांच उत्पाद, अयोध्या में, याद रखिएगा काफी चर्चित जिला है अयोध्या, अयोध्या में गुड़ को
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चिन्हित किया गया। वहीं बदायूं में जरी जरदोजी को, अब देखिए एक बार मैं फिर रिकॉल करा दे रहा हूं आपको, उन्नाव में जरी जरदोजी, फिर चंदौली में जरी जरदोजी, कासगंज में जरी जरदोजी, बदायूं में जरी जरदोजी, बरेली में जरी जरदोजी। एक जगह देखिए मैंने आपको कोरिलेट करा दिया। अगला है बलरामपुर, बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल को, अब रिकॉल करिए, बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल को एक जगह और आपने पढ़ा है, कहां पे, गोंडा में। गोंडा में भी खाद्य प्रसंस्करण दाल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। अगला नंबर है बलिया, बलिया में बिंदी उत्पाद को, वहां लोकल लैंग्वेज में इसको टिकुली कहा जाता है, ठीक है, यानी बलिया में बिंदी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। अगले डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है बस्ती, बस्ती में कास्ट सिल्क यानी वुड क्राफ्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। बहराइच की बात करेंगे तो गेहूं डंठल हस्तशिल्प को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। बागपत की बात करेंगे तो घरेलू सजावटी के सामान को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया। अभी आपने देवरिया में सजावटी उत्पाद के तौर पर देखा था, और बागपत किसके लिए, घरेलू सजावटी सामान। बाराबंकी में कपड़ा उत्पाद को, ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, बाराबंकी में अभी आपने कपड़ा उत्पाद देखा है, और अभी आपने गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र देखे थे। अगला है बांदा में सज्जर पत्थर शिल्प, ये बांदा से संबंधित है। अगर आप बिजनौर की बात करेंगे तो बिजनौर में कास्ट शिल्प यानी वुड क्राफ्ट को कहां पे रखा गया है, बिजनौर में। और अभी आपने इसको कहां देखा था, कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट, तो अभी आपने ऊपर ही बस्ती में इसको देखा है, यानी बस्ती और बिजनौर दोनों जगह पर कास्ट शिल्प और वुड क्राफ्ट है। अगला देखिए बुलंदशहर, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। अगला है मऊ, मऊ में वस्त्र उत्पादन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। अगला नाम है मथुरा, मथुरा में स्वच्छता संबंधित उपकरण जिसको आप सैनिटरी फिटिंग कहते हैं, इसके संबंधित है मथुरा में, याद रखिएगा। महाराजगंज में फर्नीचर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया। अगर आप महोबा की बात करेंगे तो महोबा में पत्थर शिल्प को, मिर्जापुर में कालीन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, मुजफ्फरनगर में गुड़ को, और याद है अभी आपने अयोध्या में भी गुड़ को शामिल किया था, यानी अयोध्या पूछा जाए या मुजफ्फरनगर, दोनों जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत गुड़ को शामिल किया गया। अगर आप मुरादाबाद की बात करेंगे तो मुरादाबाद में धातु शिल्प को शामिल किया गया। मेरठ की बात करेंगे तो खेल का सामान है वहां पर। मैनपुरी में तारकशी कला, यानी मैनपुरी में तारकशी कला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। यदि आप रामपुर की बात करेंगे तो रामपुर में पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, ये रामपुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया। क्या किया गया है, पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क को। अगर आप रायबरेली की बात करेंगे तो रायबरेली में कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट को शामिल किया गया। अभी देखिए रायबरेली में कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट, अभी आपने बस्ती में भी देखा था कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट को, और एक जगह और अभी आपने देखा था बिजनौर में कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट को शामिल किया गया। यानी कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट को कहां कहां, बस्ती में, बिजनौर में और रायबरेली में। अगला देखिए, यदि आप लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में चिकनकारी और जरी जरदोजी को शामिल किया गया है। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प को शामिल किया गया है। ललितपुर में जरी सिल्क की साड़ी को। अगर आप बनारस की बात करेंगे, यानी जिसको वाराणसी कहते हैं, ये यहाँ पर बनारसी रेशम साड़ी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया। शामली को लौह कला के लिए शामिल किया गया, और शाहजहांपुर को जरी जरदोजी के लिए शामिल किया गया। अब देखिए जरी जरदोजी बहुत जगह आ चुका है, एक बार मैं फिर रिकॉल करा दे रहा हूं। जरी जरदोजी उन्नाव में है, जरी जरदोजी का काम चंदौली में है, जरी जरदोजी का काम कासगंज में, जरी जरदोजी का काम बदायूं में, जरी जरदोजी का काम बरेली में, और जरी जरदोजी का काम कहां पर, शाहजहांपुर में भी है। यानी इतनी जगह पर एक जगह मैंने आपको कोरिलेट करा दिया। श्रावस्ती की अगर बात करेंगे तो श्रावस्ती में जनजाति शिल्प, और अभी आपने जनजातीय शिल्प कहां देखा था, लखीमपुर खीरी में, यानी जनजातीय शिल्प लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती में। संभल की बात करेंगे तो सिंह और अस्थि उत्पाद, ये संभल में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। अगर आप सहारनपुर की बात करें तो लकड़ी पर नक्काशी, ये कहां पर है, ये सहारनपुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया। अगला है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर में खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया। अगर आप सीतापुर की बात करेंगे तो सीतापुर में आप देखेंगे दरी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। अगला है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में
मुंज उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया। अब देखिए, मुंज उत्पाद मैंने आपको बताया था कि पीसीएस के 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया, वहां पर अमेठी के संदर्भ में पूछा गया था। और अभी आपने मुंज उत्पाद को अमेठी में देखा, प्रयागराज में देखा और सुल्तानपुर में भी मुंज उत्पाद है। यानी मुंज उत्पाद का संबंध कहां कहां है? अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर से है। अगला देखिए, सोनभद्र में कालीन उद्योग से संबंधित है और कालीन उद्योग को अभी आपने मेरठ में भी देखा था। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन हैं और भदोई में भी कालीन है। यानी कालीन कहां कहां हो गई? तो कालीन अभी आपने देख लिया सोनभद्र में, मिर्जापुर में और भदोई में। अगला है हमीरपुर। हमीरपुर में जूते को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। वहीं हरदोई को हथकरघा से संबंधित उत्पाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। यदि हम हाथरस की बात करें तो हाथरस में हींग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। और अगला नाम है हापुड़ का। हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान यानी होम फर्निशिंग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। याद रखिए कि हापुड़ के साथ साथ अभी आपने बागपत में भी घरेलू सजावटी सामान को देखा था। और वहीं अगर आप सजावटी सामान की बात करेंगे, सजावटी उत्पाद को आपने देवरिया में भी देखा था। ठीक है, यानी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिलों में जिन उत्पादों को चिन्हित किया गया उसको आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। और ये काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसलिए परीक्षा में ये प्रश्न यहां से निश्चित तौर पर आते हैं। इसलिए आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर लें, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप उत्तर प्रदेश विशेष की श्रृंखला को कंटिन्यू जारी रखेगा और इस पत्रिका में जितने भी पोर्शन हैं वो सारे पोर्शन कंप्लीट कराए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उत्तर प्रदेश स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वो पहले की वीडियोस भी कवर कर लें और आगे भी वीडियोस आती जाएंगी और वो कवर करते जाएंगे। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस नहीं करते तो नोटिफिकेशन आपको मिलने में प्रॉब्लम आती है। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप जितने भी स्टडी मटेरियल हैं व्यक्तिगत स्तर पर या किसी भी पत्रिका के माध्यम से उसको उपलब्ध कराता रहेगा। आप सभी का